अगर आपने अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा किया है और अब किसी वजह से अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं वो सभी सरकारी रूल जिसके अंतर्गत या जिसके तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट को जो है बंद किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट और पीसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि का अकाउंट 0 से 10 साल की बेटियों के लिए खोला जाता है और इसमें 15 साल पैसा जमा करना रहता है और 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होती है। और 18 साल या 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद जो पहले हो 18 साल या 10वीं पास, तो उसमें क्या है, उस स्थिति में आंशिक निकासी इसमें से की जा सकती है। कुल जमा का 50% पैसा आप जो है निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सेफ स्कीम है बेटियों के लिए, लेकिन जीवन में कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम कोई भी योजना ले लेते हैं लेकिन उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो हमको उस अकाउंट को बीच में क्या करना पड़ता है, बंद। तो अब जैसे कोई पूछ ले एक लाइन में, कि कोई भी सिंपल से आ जाए पूछ ले मुझसे कि क्या सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कभी बंद किया जा सकता है, तो मेरा ऐसा उत्तर रहेगा कि नहीं बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट मनमर्जी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। सरकार ने सिर्फ कुछ खास स्थितियों में, एक्सेप्शनल कंडीशन है जिनमें जो है सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद करने की अनुमति है। तो आइए हम उन नियमों के बारे में जानते हैं एक एक करके कि कौन से नियम हैं जिसमें बंद किया जा सकता। आइए देखते हैं एक एक नियम जो है बोर्ड पे। तो पहला इसमें क्या है, अगर बेटी के कानूनी अभिभावक या माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कानूनी अभिभावक का मतलब जान लीजिए, जैसे मान लीजिए बेटी है, उसके माता पिता पहले से नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, जो खाता खुलवाया गया है, वो दादा दादी उसके अभिभावक रह सकते हैं, बन गए होंगे, या दूर के रिश्तेदार या चाचा चाची, कोई भी कानूनी अभिभावक होगा, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो अगर कानूनी अभिभावक या माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस खाते को जो है बीच में आप बंद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यू करना चाहें, जैसे मान लीजिए दादा दादी थे, कानूनी अभिभावक, उनकी मृत्यु हो जाए, दूर के रिश्तेदार चाचा बेटी के हेल्प में आ जाएं, उसको जो है वो गार्जियनशिप वो ले लें, तो वो कंटिन्यू करना चाहे तो इस योजना को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बंद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बंद करना चाहेंगे तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद ही होगा। जैसे मान लीजिए कि बेटी का खाता जिस साल खुलेगा वहाँ से 5 साल जुड़ेगा, 5 साल बाद ही खाता जो है क्लोज हो पाएगा। तो 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, नहीं घटना मान लीजिए दूसरे साल हो गए, तुरंत नहीं बंद होगा, फिर 5 साल के बाद ही जो है बंद होगा। जिस दिन से खाता ओपन होगा उसके 5 साल बाद इसको जो है बंद किया जा सकता है, 5 साल के लॉक इन पीरियड में। तो पहले घटना हो गई, रूल हो गया जिसके आधार पर बंद किया जा सकता है। दूसरा आ गया, अगर बेटी के कानूनी अभिभावक या माता पिता ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। नागरिकता छोड़ने का मतलब इस देश के नागरिक थे, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले लिए, अमेरिका की नागरिकता ले लिए, किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे, जिस दिन नागरिकता ले लेंगे उसी दिन योजना जो है क्या मान लिया जाएगा, क्लोज, इसको मान लिया, अपने आप मान लिया जाएगा। कारण क्या, देश के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए योजना बनाई गई। आप दूसरे देश के नागरिक हो गए तो आपका ये खाता बंद कर दिया जाएगा, आपकी धनराशि क्या है वापस कर दी जाएगी। इसमें एक बात बहुत विचारणी है कि अगर जो है आपने केवल सेटल दूसरे देश में, जैसे सऊदी अरब हो गया या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी केवल सेटल हुए हैं लेकिन भारत के नागरिक बने हुए हैं, तब आप योजना को मैच्योरिटी तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। केवल नागरिकता आपकी बनी है तो ठीक है, नहीं नागरिकता है तो आपकी योजना बंद मान लिया जाएगा। ये जो है 2 हो गया। तीसरा रूल देखते हैं, अगर बेटी जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, जो अकाउंट होल्डर ही है यानी बेटी ही गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, तो अभिभावक बीमारी से जुड़े डॉक्यूमेंट के आधार पर हॉस्पिटल से आपको मिलेगा, सुकन्या समृद्धि योजना का हवाला देंगे तो वहाँ का डॉक्यूमेंट आपको जो है अथॉराइज्ड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके बिहाफ पर जो है डॉक्यूमेंट के आधार पे आप जो है अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन यह जानते रहिए कि इसमें भी 5 साल का लॉक इन रहेगा। ऐसा नहीं आज अकाउंट हुआ, समस्या अगले साल आ गई तब नहीं बंद कर पाएंगे, तब आपको 5 साल का लॉक इन चाहिए। 5 साल बाद ही घटना होगी तभी बंद होगा, उसके पहले नहीं बंद होगा, ये जानते रहिए।
ये तीसरा आधार है जिसके आधार पे खाता जो है बंद किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा मैं अपनी एक बात जोड़ दूं कि मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो इसी जगह वो काम देगा। जैसे मान लीजिए बेटी की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कोई बीमारी आ गई, उसके जो है जीवन पे खतरा आ गया, तब आपको जो है सुकन्या समृद्धि से पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपका पैसा जो है उस जगह से आ जाएगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो आपके अकाउंट बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सपोर्ट में इसीलिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों कहता हूँ, हो तभी इन्वेस्ट करिए, नहीं तो नहीं। फिलहाल आइए चौथा रीजन देखते हैं। बेटी की डेथ होने पर, भगवान न करे अकाउंट होल्डर जो बेटी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप खाता तुरंत बंद कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई लाकिन नहीं है। आपको माता पिता को या कानूनी अभिभावक को जो रहेंगे उनको पूरा पैसा जो है मिल जाएगा ब्याज सहित। ऐसा नहीं कि ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज सहित पैसा जो है कानूनी अभिभावक को, पिता को मिल जाएगा। एक इसमें आता है, जैसे अब खाता ओपन करने के बाद अब पांचवा आ जाता है। जैसे हम पांचवा बताएं, चर्चा करें तो 21 वर्ष बाद, ये तो सब जानते होंगे, 21 वर्ष बाद जो है मेच्योर हो जाता है खाता। 15 साल जमा करना है, 21 बाद मेच्योरिटी हो जाएगी। ये यहाँ एक चीज़ जान ले, जिस दिन मेच्योरिटी हो जाएगी पूरा पैसा बेटी को मिल जाएगा। पैसा कौन जमा किया है, किसने पैसा ला के मैंने, उससे कोई मतलब नहीं। बेटी एकमात्र उसको जो है पैसे को विड्रॉल कर लेगी, पूरा जितना रहेगा पैसा मेच्योरिटी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसा बहुत लोग कमेंट में करते हैं क्या 21 साल बाद हम पीपीएफ की तरह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, पीपीएफ में क्या होता है कि 15 साल मेच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आप उसको जो है उसको कंटिन्यू, जैसे 5-5 साल के ब्लॉक में उसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को तुरंत बंद करना पड़ेगी। किस साल में मेच्योरिटी हुई आपको जो है क्लोज करना पड़ जाएगी, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। एक जो है मैं यहाँ और बता दूँ कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कहीं सही गलत भी हो जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको आप जानते रहिएगा। अब जैसे इसमें एक और आधार पे सुकन्या, जैसे मैंने 5 आधार पे बताया, 5 आधार पे मैंने बताया कि इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। एक इसी में कई जगह मैं देखता हूँ कि आर्थिक आधार पे देता है कि माता पिता कानूनी अभिभावक की जो है स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत विपन्नावस्था में आ जाएंगे, आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तो उस स्थिति में इस अकाउंट को बंद किया जाएगा। लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा? बैंक या पोस्ट ऑफिस निर्णय लेंगे कि बंद करना है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, मैं इस नियम के बारे में, जैसे नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है एक वेबसाइट, वहाँ देखता हूँ तो वहाँ पीडीएफ जो दिया गया है वहाँ इसकी चर्चा नहीं की गई। बाकी जितने मैंने 5 पॉइंट बताए तो जान ही रहे, इसकी चर्चा की गई। लेकिन ये जो इकोनॉमिकली वीकनेस के आधार पर अकाउंट क्लोजिंग के हैं, इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसलिए मैं इसके आधार पर खाता बंद किया जा सकता है कि नहीं बंद किया जा सकता, मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर रहा हूं। बाकी ये 5 आधार, जो 4 आधार बताए +1 21 साल में मेच्योरिटी, 5 आधार पे तो बंद होता है, तो मेरी गारंटी है। लेकिन और उस आधार पे इकोनॉमिकली वीकनेस के आधार पे मैं नहीं जानता। अब जैसे बंद करने की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे हमको अकाउंट बंद करना तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। अब बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां आपका खाता होगा, बंद करने की पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां खाता होगा वहां आपको जाना पड़ेगा और अकाउंट क्लोजर का एक फार्म आता है, उसको फार्म को लेंगे, उसको पूरा भरेंगे, उसमें पूरा रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। कारण बता के छुट्टी नहीं हो जाएगी भैया, कारण बता दिया हवाई में। कारण के अनुसार उसमें डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि बीमारी के आधार पे बंद कर रहा हूँ, डेथ के आधार पे बंद कर रहा हूँ, तो सबका जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ऐसे कहने से आपके कोई नहीं मानेंगे, तो जानते रहेंगे। इसके अलावा आधार पासबुक लगेगा, बेटी का जैसे पासबुक उसी के नाम से रहेगा, उसका आधार जो डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपन में लगा वो लगेगा, प्लस जो जिसके बिहाफ पे, माता पिता के बिहाफ पे अकाउंट ओपन हुआ उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो पूरा आप सबमिट कर देंगे बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ अकाउंट है। तो अंतिम निर्णय किसको लेना है? बैंक और सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। जानते रहिएगा कि आपका खाता बंद किया जाएगा या नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट बंद करना आसान नहीं है। लेकिन अगर सही वजह है, सही रीजन है, जेन्युइन रीजन है,
तो मुमकिन है आपका खाता बंद हो जाएगा, उसमें कहीं कोई संदेह बना के कोई रीजन जाएंगे तब नहीं बंद होगा, ये जानते रहिए। मेरी सलाह है, यहाँ मेरी एक सलाह भी सुन लीजिए। अगर पैसा तुरंत चाहिए तो पहले दूसरे विकल्प सोचें। मान लीजिए आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन अलाउ करते, दूसरे विकल्प सोचें, नहीं तो निकालना तो है ही है। तो उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद करना क्या हो, आपका आखिरी कदम जरूर हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। 1000 की फैमिली बनाने के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।